दोस्तों ऑन पैसिव में अब हलचल शुरू हो चुकी है। आप लोग ने देखा होगा कल रात 2 बज के कुछ मिनट के बाद से हलचल शुरू हो गई थी, और उसी समय मैंने देखा भी था सारे प्रोडक्ट गायब हो चुके थे, और वहां पर बहुत सारी चीजें चेंजिंग हो रही थी। मैंने उसी समय देखा था, एडिट का भी ऑप्शन आ गया था, फिर बाद में कुछ समय के लिए चला गया था। लेकिन मैंने जब प्रोडक्ट सेक्शन में गया तो वहां पर बहुत सारी चीजें हम सबको दिखाई दे रही थी, जो नई नई चीजें जो है, नई नई अपडेट वहां पर आपको दिखाई देगी, नए नए प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप लोगों ने उसका दर्शन भी किया होगा। लेकिन चलिए, फिर सुबह नया एक पॉपअप मैसेज भी आ गया। तो वो पॉपअप मैसेज आप लोगों ने देखा होगा, जो आज ही आया है। 2 नवंबर का डेट उसमें है, और 10 बज के 15 मिनट पर आया है, सुबह के 10 बज के 15 मिनट पे। और उसमें लिखा हुआ है, बड़े उत्साह और प्रत्याशा के साथ अब हम एक लंबे और अशांत अध्याय को समाप्त करने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है सभी के लिए कि अब हम एक लंबे और अशांत अध्याय को समाप्त करने के लिए तैयार हैं। अगले नए अध्याय की ओर बढ़ते हुए हम फिलहाल इसे सरल रखना चाहते हैं। अगले कुछ हफ्तों में आप अपने प्रोफाइल खाते के किसी भी भाग को संपादित, संशोधित या समायोजित कर सकते हैं। हालांकि जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ है उसी को मैंने हिंदी में करके देखा, आपको बताया है। तो ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक लिखा हुआ है, over the next couple of weeks you will be able to edit, modify or adjust any part of your OES। तो उसी को मैंने हिंदी में आपको बताया है कि अगले कुछ सप्ताह में हम अपने प्रोफाइल खाते के किसी भाग को संपादित, संशोधित या समायोजित कर सकते हैं। वर्तमान में हमें जो OES है उसके बहुत सारी अनावश्यक भागों को हटा दिया गया है। यह वह स्थान है जहां हम OES की जानकारी और मार्गदर्शन पोस्ट करना जारी रखेंगे, जबकि हमारी टीम हमारे लिए नए और टिकाऊ प्लेटफॉर्म को तैयार कर रही है। यानी और नई नई चीजें इसमें एड ऑन होने वाली है दोस्तों। तो ये चीजें हैं, एक्साइटमेंट है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना है। जस्ट एक पॉपअप मैसेज है, हम सबको पॉपअप मैसेज को फॉलो करना है, और जो आने वाले टाइम में है वो चीज हम सबको देखना है। बहुत सारे लोगों को अगर कोई प्रोफाइल में उनको एडिट करने का अगर लगता है कि कुछ एडिट करना चाहिए तो बिल्कुल बेशक कर सकते हैं। किन्हीं का नाम स्पेलिंग प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं। रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है, आप कर सकते हैं। बिलिंग एड्रेस का एडिट करने का ऑप्शन आ गया है, आप उसको भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके वक्त से लड़ा है, हम लोगों ने समय से लड़ाई की है। तो इसीलिए हम कहते हैं, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ बदलने वाला है, आपको सिर्फ इंतजार करना है, और सारी चीजें ऑन द वे है। हम सबको उस पर भरोसा करना चाहिए। मिस्टर एस पर जिसने भरोसा किया, आज यहाँ पर वो सारे लोग हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि जब आप OES को ओपन करेंगे तो वहां पर आपको कुछ प्रोडक्ट वहां पर दिखाई दे रहे हैं। अपकमिंग प्रोडक्ट में ओ कनेक्ट, ओ ब्लेस, ओ बुकिंग, ओ क्रिएट, और आपको दिखाई दे रहा है ओ डोमेन। पहली बार हम लोगों ने देखा वहां पर ओ डोमेन, गिव योर बिजनेस ए डिजिटल आइडेंटिटी। तो ये बहुत अच्छी खबर है जो हमारे हम सभी के OES में दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को वहां पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आपका ब्लैंक वहां पर दिखाई दे रहा है प्रोफाइल, तो आपको निश्चित रूप से अभी वेट करना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैंने ये आज मीटिंग इसलिए रखा चूंकि आज भी अभी भी सब लोग त्योहार में हैं, और चूंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे
तो हर एक मैसेज का जवाब देने से अच्छा है मीटिंग रख के उस बात को आपके सामने रखा जाए, या आपका क्या कुछ है प्रॉब्लम तो उसको सॉल्व किया जाए। इसलिए जस्ट एक कॉन्वर्सेशन के लिए मीटिंग रखा गया है, ये कोई अपडेट नहीं है दोस्तों। कोई भी अपडेट हमारे ओईएस में ही आएगा, पॉपअप मैसेज के ही द्वारा आएगा, किसी लीडर के द्वारा कोई अपडेट नहीं आएगा। अगर कोई लीडर अपडेट दे भी रहे हैं तो आपको उसको नहीं मानना चाहिए, जस्ट सुनिए, सवाल मत खड़ा कीजिए। हमारे मार्टी, क्रिस, रेड, बहुत सारे लीडर जो है वो आपको जानकारी दे रहे हैं, तो उस पर सवाल नहीं करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो सुनिए, नहीं अच्छा लगता है तो सिर्फ आप अपने ओईएस के अपडेट सेक्शन में जाइए, जो पॉपअप मैसेज आता है आपको उसको फॉलो करना है, उसी को सच मानना है। बाकी और अन्य जगह से जो भी चीजें आ रही है आपको जस्ट उसको रीड करना है, सुनना है, और आपको पैनिक नहीं होना है। ओईएस का नया संस्करण बहुत जल्दी हम सबको अब देखने के लिए मिल जाएगा, चूंकि बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। और आपको ओईएस में एक चीज और दिखेगा, आपका लिंक अब एग्रीमेंट की जगह फिर से दिखाई देने लगा है। रेफरल लिंक जो गायब हो चुका था, तो रेफरल लिंक वहां पर दिखाई दे रहा है। तो माई एफिलिएट लिंक के अंतर्गत आप इनविटेशन भेज सकते हैं, आमंत्रण भेज सकते हैं, और ऊपर तीर का जो एरो का बटन है उसको क्लिक करिए तो वहां पर आपको वो दिख जाएगा। उसमें क्यूआर कोड के साथ भी वो सुविधा उपलब्ध है। नई बहुत सारी सुविधाएं आपको दिखेगी। लेकिन मेरा मानना है, ये जस्ट मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है कि कृपया तब तक कोई भी आप कार्रवाई ना करें जब तक कि आगे का अपडेट आधिकारिक रूप से न बताया जा सके। तो अगर आपको बहुत जरूरी है तभी आप अपने ओईएस को एडिट करके, प्रोफाइल में एडिट करके आप कुछ करें, या आपको बहुत जरूरी है तब आप पासवर्ड को रिसेट करिए, अन्यथा कोई भी छेड़छाड़ मत कीजिए, सिर्फ आप उसको देखिए। मार्केट प्लेस में आपको अभी 5 प्रोडक्ट दिखाई देंगे, अपकमिंग प्रोडक्ट, तो ये बहुत गुड साइन है। और हमारे प्रोफाइल में जब तक कोई नया अपडेट नहीं आ जाता है तब तक हमको कुछ, जैसे वहां पर आपको बिलिंग एड्रेस का एडिट प्रोफाइल आ गया है, लेकिन हम वहां पर सिटी नहीं आ रहा है। जब आप उसको सिलेक्शन करेंगे तो नीचे कंट्री है लेकिन सिटी नहीं आ रहा है। तो मेरा मानना है कि अभी हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और भी नया इंफॉर्मेशन आने दीजिए, तब तक हम लोग वेट करेंगे। और आप सबको मैं एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, कृपया मैसेज ना करें। आप जस्ट अपने ओईएस के प्रोफाइल को देखिए, वहां जो जो चीजें आपको बताया जा रहा है उसको आप फॉलो कीजिए। अलग से कुछ नहीं मैसेज आ रहा है, जो मैसेज आपको आ रहा है ओईएस में वही मैसेज हमको भी आ रहा है, इसीलिए कोई भी अलग से पूछने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग, भाई लोग पूछ रहे थे सुबह से लेकर रात तक, इतना मैसेज इतना मैसेज। मैं बस इसी के लिए मीटिंग रखा हूं कि भाई आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट चिल, एंजॉय एंड फन। ये फन करने का भी हम सबको ये टाइम और पीरियड है। हम एक दूसरे को बिल्कुल बधाई दे रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम सबों ने मिलकर के दीपावली का पर्व मनाया है बहुत धूमधाम से। और कमोबेश जो मैसेज आ रहा था कि दीपावली में कुछ खुशखबरी सुनने के लिए मिलेगी, हालांकि दीपावली में हम सबको पैसे तो दर्शन नहीं हुए, लक्ष्मी जी का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन हलचल तेज हो गई। जो हम लोग बिल्कुल एकदम शांत माहौल था ऑन पैसिव में ओईएस पे, वो हलचल तेज हो गई है। तो मेरा मानना है कि सब कुछ अच्छा ही होगा आने वाले टाइम में। और जो नेक्स्ट हमारा ओईएस जो आने वाला है उसमें आपको बहुत सारी चीज दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं ओईएस 2.0, 2.0 या 2.0 बोलते हैं। वो बहुत कमिंग शॉर्टली आने वाला है। और मेरा फिर से आप सबसे अनुरोध है कि आपको जब तक बहुत नितांत यानी बहुत अति आवश्यक जरूरी ना हो तब तक प्रोफाइल में कोई भी चीज चेंज आप ना करें। अगर किसी को लगता है तभी आप चेंज करें। दोस्तों ये अभी टेस्टिंग मोड में है। क्यों मैं बोल रहा हूं कि चेंज नहीं करना चाहिए, ये अभी पल पल बदल रहा है। ओईएस में सारी चीजें बदल रही है, चेंज हो रही है, तो हमें थोड़ा भी रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। जब हमारा पूरा सिस्टम ओईएस स्टेबल हो जाए तब हमें प्रयास करना चाहिए। जो रेफर लिंक भेजना है, रेफर लिंक के लिए भी वहां पर आ गया, एफिलिएट लिंक भी आ गया है, लेकिन उसे भी हमें अभी
किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। चूंकि मिस्टर एस ने पिछले वेबिनार में कहा था कि हम न्यू रजिस्ट्रेशन अभी बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो अगर हम रेफरल लिंक किसी को देते भी हैं तो मेरा मानना है, ये कंपनी का अपडेट नहीं, मेरा मानना है कि हो सकता है वो आपके स्ट्रक्चर में ना आए। इसलिए अभी थोड़ा हम लोग को वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। कोई हड़बड़ी नहीं है, सब कुछ यहाँ है, ऑन पैसिव यहाँ है, हम लोग सब यहाँ पर हैं। दोस्तों, ऑन पैसिव में मिस्टर एस और हमारे टेक टीम रात दिन लगे हुए हैं हमारे सारे फाउंडर भाई बहनों के सपनों को पूरा करने के लिए, और बहुत जल्द वो सपना पूरा होने वाला है। मिस्टर एस पर विश्वास कीजिए दोस्तों। मिस्टर एस ही एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा इंसान है जिसको हम आज एंजल ऑफ गॉड भी कहते हैं। एंजल ऑफ गॉड इसलिए कहते हैं कि एक भाई अपने भाई के लिए नहीं सोचता है, और एक ऐसा इंसान है जो पूरी दुनिया के मानवता के लिए सोचता है। इसलिए हम मिस्टर एस को एंजल ऑफ गॉड कहते हैं, जो पूरी दुनिया से करप्शन को मुक्त करने के लिए आया है, पूरी दुनिया से मानवता को अपलिफ्टिंग करने के लिए आया है। इसलिए हम उनको एंजल ऑफ गॉड बोलते हैं। आप कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जो ऑन पैसिव में हमें और आपको बताया गया है वो निश्चित रूप से आप सबको और हम सबको दिखने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि हम सभी ने जो डिसीजन लिया था ऑन पैसिव में आने का, वो अब धीरे धीरे सपना सच होते दिखाई दे रहा है, और आने वाले कुछ ही दिनों में वो सपना आपको सच लगेगा, दिखेगा। और बहुत सारे लोग अभी परेशान हैं। सब लोगों ने आशा, एक विश्वास, एक उम्मीद लगाया था। हम लोग परेशान क्यों हैं? एक उम्मीद लगाना, उम्मीद था कि लक्ष्मी पूजा में और ये दीपावली में सबको बोनस, कमीशन, पेंडिंग विड्रॉल मिल जाएगा, एक उम्मीद था। और ये उम्मीद पूरा नहीं होने पर हम लोग दुखित हो गए। बहुत सारे लोग अनाप शनाप भी बोलने लगे। तो मेरा मानना है कि उम्मीद हम लोग लगाएंगे, लेकिन विश्वास रखिए। सबसे दुख का कारण होता है उम्मीद। हम लोग ये उम्मीद न लगाए कि दीपावली में पैसा मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा। ये दिमाग से, सॉफ्टवेयर से निकाल दीजिए। मिलेगा, हम सबके सोच से बिल्कुल अलग मिलेगा। कितना मिलेगा आई डोंट नो, किसी को नहीं पता। इसलिए कभी भी इनकम की चर्चा नहीं करना है। बस इतना मिलेगा कि मिस्टर एस ने कहा था सॉरी, कि जब यहां से कार्यक्रम शुरू होगा, पैसे आपको आने शुरू हो जाएंगे। कुछ ही महीनों के बाद आप खानदान के आखिरी व्यक्ति होंगे जो नौकरी या कोई बिजनेस कर रहे हैं। बस एक लाइन में एक ही जवाब है। अब कितना आएगा, क्वांटिटी कितना रहेगा, आई डोंट नो, किसी को नहीं पता। नहीं हमको और आपको पूछना चाहिए। बहुत सारे भाई बहन मुझसे पूछते हैं व्हाट्सएप पर, आपको क्या लगता है सर? अरे भाई, हमको जो लगता है वो आपको लगता है। हम थोड़ी कोई खुदा है, कोई भगवान है, कोई ईश्वर है, कोई हमको कुछ अलग से कोई मैसेज आता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी एक आम इंसान है आप ही की तरह, हम भी एक आम फाउंडर है आप ही की तरह, हम भी एक ऑन पैसिव के जस्ट एक स्टूडेंट है। मैं भी एक सीख रहा हूं, जस्ट लर्निंग। मैं लर्निंग मोड में हूं, आप सबसे सीख रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि मुझे कुछ विशेष जानकारी है। हाँ, अपने अपने अनुमान लोग लगाते हैं कि अब ये कार्यक्रम इतना तक हुआ तो अब आने वाले टाइम में क्या होगा। हम ज्यादा से ज्यादा मीटिंग को फॉलो करते हैं, लीडर्स को फॉलो करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं। और मिस्टर एस की जो जितने भी रिकैप है, रिकैप बोले तो जितनी भी पुराने वीडियो उनके हैं, उनको मैं बार बार सुनता रहता हूं, निकाल निकाल के बार बार सुनते रहता हूं, उन्होंने कब क्या बोला था। क्योंकि उनके जो बोले हुए शब्द है ना दोस्तों, वो पत्थर का लकीर है, वो कभी मिट नहीं सकता। जो जो मिस्टर एस ने बोला है वो अक्षरशः सही होगा। 100% नहीं, मुझे 1000% मैं अपने विश्वास के दम पर कहता हूं कि जो जो मिस्टर एस ने कहा है वो सारी चीजें उससे कई गुना बढ़कर हमको और आपको मिलने वाला है, या वो दुनिया और संसार को देने वाले हैं। वक्त लगा है, कोई फर्क नहीं है। बड़े चीज होने में वक्त लगता ही है। जब भी बड़ी चीजें होती हैं तो वक्त लगता है। तो हम लोगों को बिल्कुल धीरे धैर्यपूर्वक यहाँ पर रहना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हम एक जितने भी भाई बहन एक दूसरे को मिल के रहिए। अगर हम किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो हमें उनका टांग खींचने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कि दोस्तों यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है।
किस चीज की ज्वेलसी है मुझे पता नहीं चलता है। एक दूसरे से लोग जलते हैं, ये लीडर वैसे कर रहा, वो लीडर, क्या मतलब है भाई? सब तो बराबर है, जितना पैसा आपको मिलेगा मुझे भी मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो बस ऑन पैसिव का दीवाना हूं, जैसे मीरा दीवानी पागल थी प्रेम में, उसी तरह से मैं ऑन पैसिव में एक दीवाना हूं, पागल हूं, जो मैं आप सबके बीच आते रहता हूं। और तब तक मैं आता रहूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा, जब तक कि एक एक फाउंडर भाई हमारा सफल नहीं हो जाता। चाहे दुनिया मुझे गाली दे, चाहे दुनिया मुझे कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि मैं मेरे मेंटोर और पूरे हिंदुस्तान की दिल की धड़कन जस्सी भाई जी को फॉलो करता हूं, और यहाँ ऑन पैसिव में सबके बॉस, सबके गुरु मिस्टर एस फुफारा को मैं फॉलो करता हूं। इसलिए मैं देखता हूं कि मिस्टर एस ग्लोबल तौर पे पूरे दुनिया में ये ऑन पैसिव को ले जाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। कल्पना कीजिए दोस्तों कि मिस्टर एस को पता नहीं कितने कितने ताने मारे गए होंगे, उनको कितनी गालियां दी गई होंगी, ऑन पैसिव ना इसके लिए कितना उपाय किया गया होगा, लेकिन क्या वो विचलित हुए? क्या उन्होंने आगे बढ़ने का रास्ता छोड़ दिया? ऑन पैसिव के साथ पता नहीं कितनी कितनी दुर्घटनाएं हुई, लेकिन वो उन्होंने कहा ओनली गॉड, ईश्वर के अलावा इसे कोई नहीं रोक सकता। अगर ईश्वर चाह जाए तो उनके अलावा कोई नहीं है। ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, वही सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई धरती पे नहीं है। इसलिए मिस्टर एस हमेशा कहते हैं कि मेरे तरफ से नहीं, ईश्वर अगर न चाहे तो इसे कोई रोक नहीं सकता। चाहे लाख उनको कोई भी क्रिटिसाइज करे, गालियां दे, मैं वही गुरु मंत्र सीख करके आगे बढ़ रहा हूं। मुझे भी पता है बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं जस्ट ब्लॉक कर देता हूं, फिर आप मेरा क्या बिगाड़ेंगे? बहुत सारे लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, कुछ कुछ करते हैं, तो मैं कुछ उनको जवाब नहीं देता, बस जस्ट ब्लॉक कर देता हूं। मुझे पता है कि जो लोग आज गालियां दे रहे हैं वही लोग तालियां बजाने वाले हैं, मुझे मालूम है। 1000% विश्वास है कि आज जो लोग भाई बहन दुखित होकर के और पैनिक होकर के ऑन पैसिव को गाली दे रहे हैं, लीडर को गाली दे रहे हैं, मिस्टर एस को गाली दे रहे हैं, वो कुछ ही दिनों में तालियां बजाने वाले हैं। सब अपने भाई बहन है, सबका अपना अपना विचार अलग है, सोच अलग अलग है, तो हमें किसी के साथ झगड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई गाली दे रहा है उनको ब्लॉक कीजिए, खत्म हो गया, फिर आपसे वो मिलेगा ही नहीं। क्या कर सकते हैं शैलेश भाई? कुछ करने का उपाय है क्या? जो हम हमें मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, हम कोई उपाय नहीं है सर। यस यस यस, वेलकम अशोक साक्या भाई, नमस्कार। ब्लैकलिस्टेड या इग्नोर, बस दूसरा कुछ नहीं। नमस्कार Yes. नमस्कार सर। भाई मार कबीर का जो दिल से दिया होता, उससे बड़ा मार, उससे बड़ा पनिशमेंट कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं बस उसी रूल रेगुलेशन पे चलता हूं, मिस्टर एस के रूल पर। अगर आप मुझे अब शब्द बोलेंगे, जस्ट आपको ब्लॉक कर देंगे, चाहे वो आप व्हाट्सएप में हो, यूट्यूब पर लिखे, कहीं भी लिखिए, हम आपको ब्लॉक कर देंगे। आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? ना मैं आपका कुछ बिगाड़ सकता हूं, ना आप मेरा बिगाड़ सकते हैं। आप लोग कॉन्वर्सेशन या कमेंट कर रहे हैं जब ये मीटिंग चलता है। मैं तो 4 दिन 5 दिन से मीटिंग बंद कर दिया था। कहाँ लिखने गए थे? कहीं था क्या जगह लिखने का? उछल उछल के जो लिखते थे आप लोग, कुछ जो हमारे ज्ञानी, परम ज्ञानी, आदरणीय जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जो लोग परम ज्ञानी और बहुत अच्छी अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो लोग तो हड़बड़ा गए थे। हमको तो लगता है वो बीमार पड़ गए होंगे कि कहाँ हम अब शब्दों का प्रयोग करें। अब तो ना यूट्यूब चल रहा है, ना मीटिंग चल रहा है, अब हम जाए तो कहाँ जाए? तो हो सकता है कि वो लोग बीमार पड़ गए होंगे, लेकिन आज फिर आपको मौका मिला है। आज आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आखिरी बार चूंकि मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा जस्ट। तो अब ये मीटिंग कंटिन्यू नहीं रहेगा। जब भी कोई अपडेट आएगा, ऐसा मुझे लगेगा कि बहुत जरूरी है, तो मैं आपके सामने आ जाऊंगा। क्योंकि अभी बहुत सारे वेकेशन का जो समय चल रहा है, छुट्टियों का समय चल रहा है। आज देखिए कि गोवर्धन पूजा है, फिर भाई दूज है, तो इसी तरह से अभी 2-3 दिन लगातार इस तरह से कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन अगर लगेगा कि नहीं, आपके बीच आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसे मैं अचानक आज मीटिंग कर दिया, वैसे मैं अचानक मीटिंग कर दूंगा या यूट्यूब के माध्यम से आपको संदेश पहुंचा दूंगा। यहां पर मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं।
चाहे दुनिया मुझे गाली दे, दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। अब इस बात को अगर लोग बोले कि मिसलीडिंग कर रहे हैं, मुझे मंजूर है। हाँ, मैं मिसलीडिंग करूंगा, इसलिए कि मैं आपको जगाऊंगा, इसलिए कि हमारे ऑन पेसिव यूनिटी ग्लोबल का ही नारा है, स्लोगन है, जागते रहो, अपडेट रहो। अभी जितने भी आप लोगों ने, जो जिनका टीम है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का आईडी पासवर्ड अपने पास में रखा हुआ है, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, ऐसे सभी आदरणीय हमारे फाउंडर लीडर्स से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोगों ने जिनका जिनका भी आईडी पासवर्ड रखा है उनको बुलाइए और उनको सौंप दीजिए, उनके डायरी में लिखवा दीजिए और उनको बोलिए कि देखो इस तरह से पासवर्ड चेंज होता है, अपना कर लो भैया, अपना अमानत अपने पास रखो, अपना जिम्मेवारी समझो, इसलिए कि आप जो चाहते थे, जिस मकसद से वन पेसी में आए थे, अब वो स्टार्ट होने वाला है। तो सबको आप ये बता दीजिए, जानकारी दे दीजिए। और कहीं भी अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कोई एक्साइटमेंट में पोस्ट आता है तो कृपया उस पर क्लेम मत कीजिए, ये कहां से आया, ये कौन डाल दिया, आपको ये मैसेज कहां से मिला। अभी चुप रहते हैं लोग, एक वर्ड कोई नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई अगर पोस्ट आ गया, अरे भाई लोग एक्साइटमेंट में कुछ पोस्ट डालते हैं, तब उस पर सवाल लोग करना शुरू कर देते हैं, ये कौन बोला, कहां से बोला। भाई बिल्कुल शांत रहते हैं तो कोई ना कोई पोस्ट डाल देता है, कोई गाना गुनगुना देता है, कुछ ना कुछ करते रहता है। तो उसमें हम लोगों को बिल्कुल एक्शन मोड में नहीं आना चाहिए, जस्ट देखिए, रिलैक्स कीजिए। इसलिए कि हम सबको पता है कि जो भी अपडेट आएगा, इंफॉर्मेशन आएगा, वो ओईएस में ही आएगा, पॉपअप मैसेज के द्वारा। तो चिंता की क्या बात है, हमको किसी से सवाल पूछने का क्या जरूरत है। तो हम लोगों को जस्ट यहाँ पर रिलैक्स करना है दोस्तों, और इंजॉय करना है, सब एक दूसरे को साथ लेकर के चलना है। और जो हमारे एआई डिजिटल प्रोडक्ट है उसका भी आनंद लेने का समय आ गया है दोस्तों। जैसे कि हमारा अभी ओ कनेक्ट, जो एआई इंट्रोगेटेड हमारा आने वाला है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, ओ ट्रैकर डिजिटल लोकेशन का ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म, ओ मेल जो ईमेलिंग प्लेटफॉर्म है, ओ नेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओ ट्रिम जो यूआरएल लिंक शॉर्टनर है, ओ वैलेट जो डिजिटल मनी ट्रांसफर, ओ वैलेट में भी बहुत सारी चीजें मिस्टर एस ने जो कहा था कि हाँ यूपीआई भी रहेगा, डेबिट कार्ड भी रहेगा, क्रेडिट कार्ड भी रहेगा, हर तरह से लैस रहेगा हमारा। दुनिया के हर करेंसी को आप अपने वैलेट से ट्रांसफर कर सकते हैं और इन आउट कर सकते हैं। ओ एकेडमी जो हमारे एजुकेशन का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ओ डोमेन आपको हमको जो देखने का इंतजार था, अपकमिंग प्रोडक्ट वहां पर दिख रहा है, जो आपके और हमारे यानी दुनिया के किसी भी नाम से वेबसाइट बनाने का डोमेन होस्टिंग का जो प्लेटफॉर्म है, वो शॉप का इंतजार था, वो भी दिख चुका है। ऑनलाइन डिजिटल शॉप प्लेटफॉर्म, वो चैट वर्चुअल असिस्टेंट डिजिटल चैटबॉट प्लेटफॉर्म, वो भी अब दिखना शुरू हो गया है। वो स्टाफ जो एचआर मैनेजमेंट का मानव संसाधन यानी स्टाफ के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है, वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म, वहीं कहीं से भी सार्वजनिक इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन को सुरक्षित करने के लिए वो वर्चुअल है। वो पीर आ रहा है आपके कार्यस्थल पर संचार, संदेश, फोटो, वीडियो आदि साझा करने के लिए उपकरण एक आ रहा है। वो काउंटिंग ऑनलाइन खाता प्रबंधन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म आ रहा है। ओडिट जो है छवि, वीडियो, ये सारी वीडियोग्राफिक डिजाइन, ये सारी चीजें वहां पर ओडिट के माध्यम से आप कर सकते हैं। वो डेस्क आ रहा है, ग्राहक प्रबंधन जो प्लेटफॉर्म है वो कस्टमर के लिए आ रहा है। अगर वो कैप्चर की बात करें तो ऑनलाइन लाइव ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो आ रहा है। वो मार्ट ऑनलाइन व्यापार, जहां पर B2B और B2C ये दोनों तरह से हमारा ये चीज आने जा रहा है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने वाले हैं। और सबसे बड़ा प्रोडक्ट हमारा है इस दुनिया का अजूबा, ओब्लेस। ओब्लेस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज तक पूरी दुनिया में किसी कंपनी ने ना बनाया है ना आगे कोई बना पाएगा। हमारा ऑन पैसिव का पहला प्रोडक्ट ओब्लेस, मिस्टर एस ने पहला जब उनके जबान से कोई प्रोडक्ट का नाम निकला था तो उसका नाम था ओब्लेस। तो ओब्लेस एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होने जा रहा है पूरी दुनिया के लिए। जहां पर लोग आज ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, तो ओब्लेस के नाम से हम एक अच्छी
मिसाल दे सकते हैं पूरी दुनिया को कि कैसे ब्लेसिंग किया जाता है। न वहां कोई देश, न भेष, न भूषा, न जाति, न धर्म संप्रदाय, न कोई भाषा का कोई वहां पर डिफरेंट नहीं रहेगा। जहां भी दुनिया में कहीं भी कोई चीज आपातकाल जरूरी होगी तो हम लोग वो ब्लेस के माध्यम से हम कायाकल्प कर सकते हैं। कल्पना कीजिए 14,27,000 लोग हैं और कस्टमर मिलकर के, मोटा मोटी मेरा मानना है, ये ऑन पैसिव का आंकड़ा नहीं है, ऑन पैसिव का आंकड़ा सिर्फ 14,27,000 कुछ है, लेकिन मेरा मानना है जो कस्टमर आए 1 करोड़ मोर देन अभी हम लोग हैं, कम्युनिटी है। अगर एक एक डॉलर भी अगर हम लोग दान करते हैं, हर ट्रांजेक्शन पर एक एक डॉलर अगर हम लोग दान करते हैं, 1 करोड़ डॉलर पर डे वो ब्लेस में जाएगा। 1 करोड़ डॉलर, कल्पना कीजिए, किसी भी कंपनी के औकात नहीं है, किसी देश की सरकार की औकात नहीं है कि इतना बड़ा दान कहीं पे दे सके। तो हम लोग एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं वो ब्लेसिंग की दुनिया में दोस्तों। इसलिए आज बहुत सारे देश की गवर्नमेंट ऑन पैसिव के साथ खड़ी है, बहुत सारे कंपनियां आज ऑन पैसिव के साथ खड़ी है, बहुत सारी कंपनियां, कस्टमर टक की निगाहों से ऑन पैसिव को देख रही है कब ये चालू हो और हम लोग इसमें आए। बहुत ही गोल्डन एरा है और हम लोग इसको एंजॉय करने वाले हैं दोस्तों। हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। और रेड ने, मार्टी ने भी लाइव में कहा था कि बहुत सारी चीजें आपको बदलाव ओईएस में आने वाला है। ओईएस का जो पुराना जो हमारा संस्करण है यह सिर्फ जांचने के लिए था, टेस्टिंग का एक पार्ट था, हमारा डेटा सही है कि नहीं। अब ये सारी चीजें टेस्ट हो गई है। हम लोगों को सिर्फ ओईएस के पॉपअप के संपर्क में रहना चाहिए और हमारे जो सीईओ हैं वो अब कोई भी मैसेज पॉपअप मैसेज के ही द्वारा देने वाले हैं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं देने वाले हैं। तो इस चीज का हम लोग बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों। ऑन पैसिव एक नए युग की, एक नए अध्याय के लिए बिल्कुल तैयार है और हम एक दमदार वापसी कर रहे हैं दोस्तों। सॉरी, हम लोग जिस खबर के इंतजार में सुनने के लिए थे वो बहुत जल्दी अब हम सबको दिख रहा है और आगे भी हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं बार बार आप सबको याद दिलाता हूं, ऑन पैसिव एक कंपनी नहीं है, एक बिजनेस नहीं है, एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है और हम अलग और अनोखे हैं। जो 14,27,000 लोग हैं, हम प्यार और दिल के साथ खड़े हुए हैं। ये दिल का मामला है दोस्तों। हम इस विशाल विचारधारा का हिस्सा बनने के लिए हम अपने आप को धन्य समझते हैं। हम भ्रष्टाचार को सुधारने के लिए आए हैं। ऑन पैसिव लोगों का, लोगों द्वारा किए गए लोगों के लिए एक विचारधारा है। हम कुछ अलग कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं किया गया आज तक के वैश्विक इतिहास में। हम इंटरनेट को नया रूप देने जा रहे हैं जो हर किसी के लिए एक मूल्य बन सकता है। हम इंटरनेट का फ्यूचर बन रहे हैं। वी आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। हम एआई संचालित समाधान और अदृश्य जो टेक्नोलॉजी है उसका निर्माण कर रहे हैं। वास्तव में हम सभी धन्य हैं और अपने प्रिय सीईओ मिस्टर एस मुफारे पर हमें गर्व है, जिनके पास हमारी मानवता को ऊपर उठाने के लिए एक शुद्ध हृदय है। कितना बढ़िया लगता है जब वो आते हैं, हम सभी को बोलते हैं आई एम एस एंड आई एम योर फ्रेंड, और मैं आपके जीवन को बदलने के लिए आया हूं। दोस्तों, हमारे पास हमारी शानदार टेक्नोलॉजी और हमारे टेक्नीशियन टीम है जो इसे वास्तविकता में बदलने के लिए समर्पित रूप से रात दिन 24x7 आवर काम कर रहे हैं। यह हर व्यक्ति के लिए वास्तविक आंदोलन है, मानवता के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए, बेघर को घर, भूखों के लिए भोजन और सभी के लिए अस्थायी समाधान ऑन पैसिव लेकर के आ रही है। हम यहाँ दोस्तों केवल पैसे कमाने के लिए नहीं जुड़े हैं, बल्कि हम पूरी दुनिया को कुछ देने के लिए भी जुड़े हैं। एक सुरक्षित, वास्तविक और नैतिक समाधान जो सभी के लिए मूल्य बना रही है। इसलिए हम सभी इस विशाल विचारधारा के प्रति भावुक हैं जिसे ऑन पैसिव कहा जाता है। जब मैं ऑन पैसिव कहता हूं तो अंदर से हमारे आंखों से एक खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं दोस्तों। ऑन पैसिव, ऑन पैसिव। दोस्तों, मैं आप सभी से, भाइयों बहनों से आग्रह करना चाहूंगा कि अभी तक जिन्होंने भी अपनी आईडी को ओपन नहीं किया है, कृपया अपनी आईडी को ओपन करिए और जो कुछ भी वहां पर आप देख रहे हैं उसको देखिए। 2 बार, 3 बार, 4 बार
आप आईडी को ओपन कीजिए और अपने आदत को आप बदल लें। जो आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो समय देते थे, अब आपको अपने आईडी खोल खोल के पल पल आपको बदलेगा। अभी आप देखते रहिए, आप सभी को वो चीज दिखेगा, क्योंकि अब आप सभी को कंपनी वो देने जा रही है जिसकी हम सबको इंतजार था, जो ख्वाहिश थी। इसलिए आप सभी अपनी सोच और आदत बदल लीजिए, अब बदल दीजिए, क्योंकि हमारे महान सीईओ मिस्टर ऐश मुफारा सभी के जीवन में महान परिवर्तन लाने वाले हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अब आप सभी जिम्मेदार बनिए, अपने कंपनी के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने लोगों के प्रति लॉयल बनिए। अकाउंटेबिलिटी आप में होनी चाहिए और हर अपडेट पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि कोई अपडेट आता है तुरंत हमको आप मैसेज करते हैं। मैं देखता हूं भाई, मैं तो सोया थोड़ी हूं, कुछ भी आता है स्क्रीनशॉट मेरे को भेजते हैं, कुछ भी आता है सर, मैं तो सब देख रहा हूं। लेकिन आप जस्ट भेज देते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल मत कीजिए। आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है पॉपअप मैसेज में, क्या मुझे अलग से दिखाई दे रहा है? डॉक्टर देवलाल जी, कोई अलग हमें दिखाई देता है क्या उसमें? सेम चीज आप जो देख रहे हैं मैं भी वही देख रहा हूं। फिर क्यों क्वेश्चन करते हैं? आप अपना थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। वहां पर लैंग्वेज ट्रांसलेशन की सुविधा है, ऊपर में आप जाएंगे, एक एरो है, जब आपका प्रोफाइल उसके बगल में एरो है, उसमें जाइए। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल है, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, उसमें आप कन्वर्ट करके उसको पढ़िए। बंगला, उर्दू, गुजराती, तमिल, हिंदी, सब में आपको वहां पर दिया गया है। आप पढ़िए, जस्ट वहां पर पढ़िए, खुद समझिए। आप क्यों दूसरों से पूछेंगे? हम दूसरे पर निर्भर कब तक रहेंगे? आपका ये दुकान है, ऑन पैसिव एक बिजनेस है, आपको अब इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। पड़ोसी के भरोसे नहीं, मेरे भरोसे नहीं, किसी लीडर के भरोसे नहीं। मिस्टर एस सबको स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? उसके लिए आपको आइडियोलॉजी चेंज करना पड़ेगा, अपने विचार आचार में सुधार लाना पड़ेगा। हम सबको आईडी लॉगिन करना चाहिए और वहां पर आप पढ़िए। आपके ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आपके घर में कोई तो पढ़ा लिखा होगा, आस पड़ोस में कोई तो होगा, आप उनसे पढ़वाइए ये क्या लिखा हुआ है। बस कौवा कान लेके उड़ा जा रहा है, उधर नहीं देखना है, अपने कान को देखना है कि वो सही जगह पे है कि नहीं है। तो ये चीज है दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सभी लोग जिम्मेवार बनिए, अपने कंपनी के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, और हर अपडेट पर ध्यान दीजिए दोस्तों। खुशियां अब हम सभी के जीवन में आने वाली है। खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए दोस्तों। मैं अभी ऑन पैसिव के समस्त जो टेक टीम है, हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा, हम सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और मैं महान सीईओ मिस्टर एस मुफारा के चरणों में नमन करता हूं और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर उन्हें शक्ति दे कि हम सभी के सपनों को साकार करने के लिए जो 24/7 आवर लगे हुए हैं, वो जल्द से जल्द हम सबके सपनों को साकार कर सके और जल्दी ही वो चीज हम सबको देखने के लिए मिल सके जो हम लोग उसके इंतजार में है। दोस्तों मैं चंद लाइनों के साथ आज इस सेशन में हम अपनी बात को यहाँ समाप्त करना चाहेंगे। हमेशा कठिन परिस्थितियों में इंसान अकेला होता है। रोग मुक्त होने के लिए जिस प्रकार औषधि स्वयं को ही लेनी पड़ती है, हमें कुछ चंद लाइन आपको बोल रहा हूं, समझिएगा, आनंद आएगा। हमेशा कठिन परिस्थितियों में इंसान अकेला ही होता है। रोग मुक्त होने के लिए जिस प्रकार औषधि स्वयं को लेना पड़ता है, आप अगर रोगी हैं दवा आपको लेना पड़ेगा, उसी प्रकार जीवन के कठिन प्रसंगों से बाहर आने के लिए अपनी गलतियों को भी स्वयं ही सुधारना पड़ेगा। अगर आपसे गलती हुई है, मेरे से गलती हुई है, तो मैं आपसे चरण बंदन करके क्षमा मांगूंगा। क्षमा मांगने से बहुत सारी चीज सॉल्व हो जाती है। अकड़ होने से, आपको घमंड होने से आपको लोग या तो तोड़ देंगे या जला देंगे। अकड़ किस में होती है? मुर्दों में होती है। जब इंसान जिंदा रहता है तो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल, लचीला। जैसे आंधी आता है तो पेड़ क्या होते हैं, झुक जाते हैं कि सीधा खड़ा रहते हैं? आंधी आता है तो पेड़ झुक जाते हैं, नहीं तो वो टूट जाएंगे। हमें भी अपने जीवन में फ्लेक्सिबल होना चाहिए और स्वयं को सुधार करना चाहिए। अन्य समय तो दुनिया हमारी संपत्ति, स्टेटस और पावर के कारण हमारा साथ देती है दोस्तों। तो इसको बनाने के लिए हम सबको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एक दूसरे पर दोष देना छोड़ दीजिए।
हमें क्या कमी रह गया है उसको जांचिए और सुधार करिए। हमें किसी दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना है। हम लोग बहुत सारे लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं ये गलत कहां से लाया, वो कहां से लाया। भैया आप क्या कर रहे हो? क्यों आप दूसरे को बोल रहे हो गलत कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? आप देखो और सुधार करो। जो अच्छा लगता है उसको ग्रहण करिए, जो अच्छा नहीं लगता है उसको छोड़ दीजिए। दुनिया में बहुत सारी चीजें आप देखिए ना, हम लोग नाक से सांस लेते हैं तो बहुत सारे जो अनावश्यक कीट हैं वो भी हमारे नाक में चले जाते हैं, लेकिन हमारा नाक जो है फिल्टर कर देता है। तो ये सारी चीजें हमें अंदर रहना चाहिए। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। एक सूप की जो उनके अंदर में गुण होता है, वो गुण अगर हमारे आपके अंदर में आ गया तो दुनिया का कोई ताकत हमें और आपको हरा नहीं सकता है दोस्तों। तो जस्ट मैंने एक यहाँ पर आप सबसे बातचीत करने के लिए और करेंट सिनेरियो में क्या हो रहा है उसको बताने के लिए मैं आया था। मैं कोई अपडेट नहीं देने आया हूं, ना मेरे पास कोई अपडेट है, ना भविष्य में कोई अपडेट रहेगा। इसलिए कि ऑन पैसिव में सारे अपडेट मिस्टर एस के पास में, किसी के पास कुछ नहीं है। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा सा उसमें बल दीजिए और अपने आईडी को लॉगिन कीजिए, पॉपअप मैसेज को देखिए, बस जस्ट इसको बहुत ज्यादा हाइपर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आ गया आ गया आ गया, ऐसा नहीं करना है। ये जस्ट एक प्रोसेस है दोस्तों, और इसी प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी प्रोसेस से हम सबको आर्थिक आजादी मिलने वाली है। जस्ट चिल फन एंड एंजॉय द प्रोसेस।